का शरीर, तुम्हारे छोटे भाई का शरीर साथ नहीं दे रहा, डॉक्टर से मिलो और कोई ऐसी दवाई ले लो जिससे स्लो पॉइजन जैसा दे देकर, अगर अपन पॉइजन देकर मारेंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ भाई को मार दिया। कोई दवाई ऐसी दे दी जाए जो धीरे 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 तुम्हारा छोटा भाई, अब शरीर में कब तक पैसा लगाओगे, वो शरीर काम का नहीं है। बड़े भाई ने कहा ठीक है, डॉक्टर से जाकर मिले, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, 2-2 बूंद ये दवाई देते रहना, किसी को मालूम ना पड़े, और वो मरीज गया। डॉक्टर कभी ऐसी दवाई नहीं देता कि किसी के प्राण छू दे। ये बड़ा भाई डॉक्टर के पास नहीं गया था, ये बड़ा भाई किसी हाकिम के पास पहुंच गया, किसी अन्य के पास पहुंच गया और थोड़ा धन देकर उसी को डॉक्टर बनाकर उसी से धन देकर दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर कभी बुरा नहीं करता। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। ये दवाई लाया, दवाई लाकर अपनी पत्नी को दी, पत्नी 2-2 बूंद डालती जाए, देती जाए, धीरे 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 भाई मर गया। मर गया, प्रॉपर्टी पूरी हो गई, अपनी जमीन जायदाद अपनी हो गई, समय बीत गया। बड़े भाई के घर में औलाद नहीं थी, जैसे ही छोटा भाई मरा उसके 1 साल बाद छोटे भाई मरने के बाद में भाई की पत्नी को औलाद हो गई। औलाद हो गई, समय आया, समय आने पर बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होकर बच्चा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में फिर उस बच्चे का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उसकी भी पत्नी आ गई। पत्नी आने के बाद फिर उसकी तबीयत उस बच्चे की खराब हुई। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बाप को मालूम पड़ा कि असाध्य रोग हो गया है, जो रोग समाप्त नहीं हो रहा। बाप अपने उस बेटे के पास में बैठा था, बहू रो रही थी, माँ रो रही थी, और बेटे के पास रोता 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 आंख से आंसू ढाल रहा, आंख से आंसू निकल रहे। भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे बेटे को कौन सा रोग दे दिया, मेरे बेटे को कितनी बड़ी तकलीफ दे दी, भगवान तूने क्या कर दिया। अंतिम क्षण था, रो रहा था, तड़प रहा था। पूरा घर बिक गया, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, बेटे को सही कराने में सारी जमीन जायदाद बिक गई, पूरा धन चले गया। तब बाप रोते रोते बोला, बेटा न अब तो कुछ भी नहीं बचा, तेरी माँ के जेवर तक चले गए, सब कुछ चले गया, अब तेरी पत्नी के तन के जेवर भी चले गए, पर तू ठीक नहीं हो पा रहा बेटा, तुझे क्या हो गया, कौन क्या कर गया, समझ में नहीं आता। तब आखिरी में शिथिल सा बेटा पलंग से उठकर बोला, भैया मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पूरी अपने ऊपर खर्च करवा ली। मैं तेरा भाई, जन्म लिया तेरे ही घर में, तुझसे ही खर्च करवा कर जा रहा हूं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम 7 दिन में 7 बार में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना जरूर करो कि हम किसी का बुरा ना करें। मालूम पड़े कि तुम लोगों का बुरा करते रहो और फिर विचार करो कि बुधवार को मैं ये नहीं करूँगा, गुरुवार को मैं ये नहीं करूँगा, शनिवार को मैं ये नहीं करूँगा, आज मेरा शनिवार, आज मेरा गुरुवार। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं, सारे दिन शंकर के हैं, हर घड़ी शंकर की है, हर पल शंकर का है, हर क्षण शंकर का है। बस निवेदन इतना है कि 7 वार में तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना याद रखो कि किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो, किसी के लिए ताने मत दो, किसी को गाली मत। कर्म की गति का भोग हमें भोगना है। कोई दूसरा कर्म गति का भोग भोगता ही नहीं है। क्यों आते हैं इतने शिव भक्त? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और पूरी रात से आ रहे हो। पंडाल में जगह नहीं, धूप में बैठे हुए हो। किसी के पास छाता है, किसी के पास नहीं है, परंतु आप
अपनी दरी बिछाकर रात भर बाबा का कीर्तन कर कर भोलेनाथ का नाम जप करते हुए पूरी रात से बैठे हो, एक जैसे इंतजार कर रहे हो। शिव पुराण चालू होगी, भगवान शंकर की कथा प्रारंभ होगी। क्या है शिव पुराण में? भगवान शंकर के सामने ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती जब आकर बैठे, गणा और गोर बनकर शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, शंकर भगवान की कथा स्वयं शंकर सुनते हैं। शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, उस समय पर वहीं पर उसी जगह पर भगवान शंकर ने तुमरुका जी से पूछा, ए तुमरुकेश्वर, ए तुमरुका, बताओ इस शिव महापुराण के पंडाल का ऐसा क्या महत्व है कि दुनिया के लोग शिव पुराण की कथा में जाकर बैठते हैं? उसका सार तत्व क्या है? तुमरुका जी ने भगवान शंकर की साक्षी में, ईश्वर जी और गोरा जी की साक्षी में, गणा और गौर की साक्षी में कह दिया कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। जिस पंडाल में, जिस भूमि पर, जिस जगह पर यह कथा होती है, वहां 33 कोटि देवी देवता 24 घंटे खड़े रहकर कथा का रसपान ग्रहण करते। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा 24 घंटे देवताओं को खड़ा रखकर भगवान शंकर की विरल कथा का रसपान करते हैं। किसका मंगल बेकार, किसका शनि बेकार, किसका गुरु बेकार, किसका बृहस्पति बेकार, किसका शुक्र बेकार, किसका राहु बेकार, किसका केतु बेकार, किसके घर में वास्तु दोष, किसी के घर में काल सर्प दोष, किसी के घर में पितृ दोष। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो कथा सुनकर उठकर अपने घर के लिए जाता है, उसके शरीर से उसी जगह की मिट्टी। पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरे पति को 2/5/2024 में हार्ट की परेशानी हो गई थी। गुरुदेव 4 बार डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई गुरुदेव। पति को परेशान देखकर हम पूरा घर परेशान हो जाता। अब करे तो करे क्या? गुरुदेव, किसी काम करने वाली महिला ने कहा कि जीजी टीवी खोलो, टीवी में सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा होगा, आप अंकल से कहो वो कथा सुनेंगे। टीवी खोली, उस समय आपकी कथा 1 बजे से 4 बजे तक आ रही थी। वो कथा का रसपान करना प्रारंभ करा। मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ कि शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या रोग का निदान हो सकता है। तब टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। उसी दिन मेरे पति ने कथा सुनते से कहा कि तू जा और जाकर 1 लोटा जल ये सीहोर वाले महाराज के कहने पर चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं जाती, शंकर के मंदिर से जल लाती, अपने पति को गिलास में भरकर वो जल पीने के लिए थोड़ा सा दे देती। रोज अपने पति को जल देना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया था गुरुदेव। फिर हम आखिरी में जांच कराने के लिए वापस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने का जो बोला था, ऑपरेशन करने का जो बोला था, डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया इसकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, ना इसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, ना हार्ट में ऑपरेशन की ज़रूरत है, ना बाईपास करने की ज़रूरत है, इनको घर लेकर जाओ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम प्रार्थना कर कर जाते हैं, शिव क्यों ना संभाल ले। शंकर क्यों ना करुणा कर दे। किसी के यहाँ पर 4 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहाँ 10 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहाँ 15 साल बाद हो रही है, किसी के यहाँ 14 साल बाद हो रही। इतने पत्रों का ढेर लगा पड़ा हुआ है कि हम इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाए। इतने पत्र हम पढ़े भी नहीं। किसी के यहाँ 4 साल, किसी के यहाँ 8 साल, किसी के यहाँ 10 साल, किसी के यहाँ 15 साल, किसी के यहाँ 20 साल बाद संतान का सुख प्राप्त होता है। किसके बल पर? कौन कौन देता?
आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, जो आप शंकर जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करते हो, जो शिव के मंदिर में जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते हो, जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर देते हो, मंदिर में जाकर साफ सफाई कर देते हो, मंदिर में जाकर दीपदान कर देते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास शिव के प्रति बढ़ा, तो मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने तुम्हें देने में कमी नहीं रखी और तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। प्रतिदिन अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए और अच्छा करने का प्रयास करिए। हमारा नियम है, हम हमारे भोले बाबा की सेवा करते हैं, हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम हमारे शंकर जी की सेवा करते हैं, सालिग्राम जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। तो हमारा नियम है, हम रोज प्रतिदिन इस व्यासपीठ पर आते हैं, तब व्यासपीठ से जाते हैं, तब रोज झोली पसार कर, आपने देखा भी होगा कि हम झोली पसार कर प्रणाम करते हुए एक ही चीज कहते हैं, मेरे बाबा किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बस इतना ध्यान रखे मेरे बाबा, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी करुणा करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की गोद खाली ना रहे, किसी महिला की गोद खाली ना रहे, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। ये करुणा करिए आप। जिस महिला की गोद खाली रहती है उसको जगत में सुनना बहुत पड़ता है। बताओ, बांझ है, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लोग अपशब्द पर अपशब्द कहते हैं। पुरुष से नहीं कहते, स्त्री को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, महिला को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, महिला से ज्यादा कहते हैं, इसकी संतान नहीं, इसकी संतान नहीं, इसकी संतान नहीं, उसको सुनना पड़ता है। और जिस महिला की गोद खाली है उसको जगत के ताने सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली है, जिसके पास धन नहीं होता ना, जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, उसके घर में उसका इज्जत नहीं होता। जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता ना, परिवार वाले भी सम्मान नहीं देते। सगे 4 भाई हैं, 3 भाई अगर काम पे लगे हैं, पैसा है, और एक भाई के पास पैसा नहीं है ना, तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि शादी यहाँ करें कि नहीं करें, लड़के की शादी है या जमीन जायदाद का फैसला है या कोई दूसरा फैसला है, उससे नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो क्या पूछेंगे उससे। जिस पुरुष की जेब खाली रहती है, अगर दोस्तों के साथ बैठा है तो भी हंसी उड़ाई जाती है, रिश्तेदारों में जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है, ससुराल जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है, संबंधियों के जाता है तो हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए मेरे भोले बाबा, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। ये जिंदगी का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। शंभु 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 शंभु। किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भरी। शंकर बाबा के मंदिर, मेरे शिव के शिवालय में, मेरे शंकर का देवालय, मेरा शिव का शिवालय जीवन में खुशियां देने वाला है, खुशियां, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। कभी मौका मिले जिंदगी में, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आप जब जाएं, जब मौका मिले और कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर, भगवान शंकर की पवित्र भूमि पर जब जाएं, भगवान शिव की चौखट पर जब जाएं, साउंड वालों की भी आदत होती है, अच्छा साउंड चलता रहेगा तो उसमें उंगली कर देते हैं कि गड़बड़ कर दूंगा। कभी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जाएं, भगवान शंकर की पवित्र धरा पर जाएं, शिव तत्व की ओर जाएं, भगवान शंकर की चौखट पर जाएं, शिव के पास
कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जब पहुँचे तो अपने दिल से बाबा को प्रार्थना कर कर जब कंकर शंकर को वहाँ से उठाकर जब कंकर शंकर की पूजन करें तो बाबा से अपने मन की बात जरूर कहा करो, प्रतिदिन विनय जरूर करा, निवेदन जरूर करा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम शिव से कहें, शिव उसको स्वीकार करो। शंकर उसको स्वीकार करो। कितनी आस, कितना विश्वास, कितना भरोसा आप लोग हृदय में रख कर आते हो, श्रवण करते हो। एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। कल किसी एक बहन ने एक पत्र में लिखा, शिव कौन सा जल स्वीकार करते हैं? शंकर भगवान कौन सा जल स्वीकार करते हैं? गंगा का जल, सरयू जी का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, कुएं का जल, हेडपंप का, हापसी का जल, सरोवर का जल, कुंड बावड़ी का जल, सरयू, यमुना, गोदावरी, कावेरी, कौन का जल शिव अधिक प्रिय रखते? शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा जल है? गंगा का, सरयू का, कावेरी का, गोदावरी का, नर्मदा का, कुएं का, बावड़ी का, तालाब का, मानसरोवर का, पुष्कर का, कुरुक्षेत्र का, कहाँ कहाँ कौन सा जल शंकर को प्रिय है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को भाव का जल अति प्रिय है। शिव को भाव का जल चाहिए। एक लाइन पहले आप लोग भजन में गुनगुनाते थे, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है की जान भगत के वश में है भगवान। फिर आगे उसमें कहा, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, भाव बिना ये कुछ भी नहीं है, और भाव से रीझे शाम भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान को केवल तुम्हारा भाव चाहिए, भगवान को तुम्हारी निर्मल भक्ति चाहिए, भगवान को तुम्हारा विश्वास चाहिए, भगवान को तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। भगवान बिना भाव के कभी रीझता नहीं है।
गंगा के घाट पर पहुंच गए और गंगा का जल लेकर भी आ गए और तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं है तो गंगा का जल क्या करेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा सा। गंगा का जल कुछ करेगा? फिर सरयू जी का जल ले भी आए और तुम्हारा भाव नहीं है तो सरयू का जल क्या करेगा? मन चंगा तो कठोते में गंगा। राम जी के सामने निषाद राज केवट बैठे हुए हैं और केवट भगवान राम जी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चरण धुलाना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है। केवट कह रहे हैं कि मुझे आपके चरण पखारना है, चरण धुलाना है। मेरे को आपके केवल चरण धुलवाना है और चरण धोने का मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण दूं, मुझे आज्ञा करो, चरण धोने की आज्ञा दो। राम जी ने निषाद राज से कहा, केवट से कहा, एक केवट सामने गंगा जी का जल है